उन्याजक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजेश जैन, श्रीमती अलका जैन, संदेश विहार दिल्ली, श्री संजीव जैन, श्रीमती कल्पना जैन, अक्षत ईशा जैन, पंजाबी बाग दिल्ली, श्री योगेश जैन, श्रीमती नेहा जैन, रोहिणी सेक्टर 3 दिल्ली, श्री नीरज जैन, श्रीमती सरिता जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, सरलाजी जैन एडवोकेट, प्रियंका जैन गुरुग्राम। बंधुओं, आप सभी गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगलमयी कल्याणकारी प्रवचनों को सुन रहे हैं। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का जन्म 1 अप्रैल 1967 को पटेरा मध्य प्रदेश में हुआ। 24 अक्टूबर 1987 उदयपुर राजस्थान में आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट के नाम से जो विख्यात थे, उनसे मुनीक्षा धारण करी। रक्षाबंधन 1993 में ब्यावर राजस्थान में आपको आचार्य पद पर आसीन किया गया और अभी तक आपके द्वारा लगभग 120 दीक्षाएं प्रदान की जा चुकी हैं और जो साधु लगातार धर्म आचरण कर रहे हैं और मोक्ष का मार्ग जन जन का प्रशस्त कर रहे हैं। तो आप सभी अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ाएं और गुरुदेव के सिद्धांत रूपी वचनों को सुने और जीवन कल्याण करें। यही आप सभी के लिए मेरी मंगल भावना। महानुभावों, वैसे तो शास्त्रों में ज्ञानी और पंडितों के मुख से भी सुना है कि दीक्षा कई तरह की होती है, लेकिन उन कई प्रकार की दीक्षाओं में 4 प्रकार की दीक्षा शास्त्रों में वर्णित है और शास्त्र या पंडितों और संतों के द्वारा उन 4 प्रकार की दीक्षा का जिक्र किया जाता है। पहली दीक्षा कही जाती है जो पश्चिमी दीक्षा कहलाती है, यानी देख करके जो श्रद्धान होता है और गुरु का अनुग्रह बरस जाता है, जो गुरु की कृपा से नहा लेता है, ओतपोत हो जाता है, उसे श्रद्धान पैदा हो जाता है, देखने मात्र से उसको पश्चिमी दीक्षा कहते हैं। देखना यानी पश्चिम ने देखना, जैसे किसी संत को देखा, किसी ग्रंथ को देखा पढ़ा और वैराग्य की ज्योति जग गई, श्रद्धा का दीपक जल गया, आस्था और भरोसा प्रकट हो गया। क्योंकि संसार पर भरोसा, संसार के कार्यों पर भरोसा तो इस जीव को अनादिकाल से है। संपत्ति पर है, पत्नी पर है, वैभव पर है, व्यवहार पर है, सब पर भरोसा है, लेकिन वो भरोसा आत्मा पर जग जाए, शाश्वत पर भरोसा पैदा हो जाए। मात्र देखने से, चाहे वह दृश्यों को देख करके हो और चाहे वह गुरुओं की चर्या को देखकर हो, ये पश्चिमी दीक्षा है, जिसको कहते देखने से, दर्शन मात्र से जो आत्मबोध होता है, संसार का, शरीर का ज्ञान हो जाता है, आत्मा की ज्योति जल जाती है, उसको कहते हैं पश्चिमी दीक्षा। फिर होता है एक स्पर्शी दीक्षा। बस गुरु ने स्पर्श कर दिया, आशीर्वाद दे दिया, फिर क्या आपको श्रद्धान हो गया, भरोसा हो गया कि संसार में कुछ नहीं रखा, बस जो कुछ है तो गुरु चरणों में है। बस उनका वरद हस्त मिल गया, उनका आशीर्वाद मिल गया, उन्होंने स्पर्श कर लिया, उन्होंने पिछी दे दी। बस अब ये निश्चित है कि मेरे कर्म पीछा छोड़ के भागेंगे, अब मुझे कर्म नहीं सताएंगे। बस ऐसा श्रद्धान हो जाना, ऐसा भरोसा प्रकट हो जाना
ऐसी आस्था जग जाना, बस उसको कहते हैं कौन सी दीक्षा? उसको कहते स्पर्शी दीक्षा। आपने शास्त्रों का श्रवण किया, गुरु की वाणी सुनी कि अभक्ष खाने से दुर्गति होती है, संसार में विषय भोगों में पड़ने से आत्मा का पतन होता है। आपने सुन लिया कि संसार में इतने दिन तक रहे हैं, संसार के सुख भोगे, कौन से सुख आपके पास स्थायी रहे? पंच परावर्तन अनादि काल से किया, क्या मिला? ऐसी कोई भूमि नहीं बची कि जिस भूमि में जाकर के इसने जन्म ना लिया हो। ऐसा कोई पदार्थ नहीं बचा जिसका स्वाद ना चखा हो। ऐसा कोई स्थान नहीं जिस स्थान को देखा ना हो, बहुयात की अपेक्षा। सब स्थानों में जन्म लिया है, सब पदार्थों का भक्षण किया है, सब जगह पर जन्म लिया है, कहीं पर सुख नहीं मिला, आत्मा का स्वरूप नहीं दिखा, आत्मबोध नहीं हुआ। और ये सब सुन करके ये मनुष्य पर्याय मिली है, ये सुवर्ण अवसर है। इस अवसर को खो दिया तो पीछे पछताना पड़ेगा। मनुष्य जन्म अनमोल है, क्या? मनुष्य जन्म अनमोल है, माटी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये इतने जन्म के बाद, कितने जन्म के बाद कौन सा पुण्य उदय में आया कि नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। इंद्रदेव तरसते हैं कि मनुष्य पर्याय मिल जाए। और आपने तो देखा होगा पंच कल्याणकों में एक दृश्य दिखाया जाता है, जब भगवान की पालकी के उठाने का अवसर आता है तो उस समय पर इंद्र झोली फैलाता है और कहता है, हे मनुष्यों, मेरा सारा राजपाट ले लो, इंद्रलोक ले लो, स्वर्ग का सारा साम्राज्य ले लो, मेरे को कुछ नहीं, बस मेरे को एक थोड़े से समय के लिए अब मनुष्य पर्याय दे दो। ऐसा वो दृश्य देख करके इस संकल्प जाग जाए कि बस मुझे भी दीक्षा लेना है, मुझे भी भगवान जैसा बनना है, मेरे को भी आत्मबोध प्रकट करना है। मैं भी तो आत्मा हूं, मैं भी तो अपना कल्याण कर सकता हूं। इन्होंने किया है, मैं भी कर सकता हूं। इन्होंने संयम पालन किया है, मैं भी पालन कर सकता हूं। आत्मा में तो अनंत शक्ति है, और वो आत्म शक्ति जब मैंने जान ली है, मेरी जागृत हो गई है, तो मेरे को कौन कर्म दुख देगा? मैं भी पिछी लूंगा, मैं भी संयम लूंगा, मैं अपने मनुष्य भाव को सार्थक और श्रेय क्या करूंगा? सार्थक बनाऊंगा। बस ये जहां संकल्प आ जाता है, ये भावना जाग जाती है, इसको कहते हैं संकल्पी दीक्षा। पहली पश्वी दीक्षा, दूसरी कौन सी दीक्षा? स्पर्शी दीक्षा। गुरु का आशीर्वाद मिल गया तो धन्य हो गया। मैं तो दर्शन हो गया, कोई वैराग्य का दृश्य दिख गया और बस आत्मबोध जाग गया। संसार शरीर भोगों से उदासीनता आ गई, विरक्ति आ गई कि तो मैंने बहुत बार किया है, बहुत बार पाया है, ये वैभव भी बच्चे सब तो पाए हैं, लेकिन कौन से भाव में सुख हो पाया? मुझे सुख नहीं मिला। बोल देते हैं कि संसार में कण कण को जी भर भर देखा, मुझको न मिली सुख की रेखा। सब देख लिया है, कहीं सुख का रेखा मात्र नहीं मिली। बस सुखाभास मिलेगा, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, थोड़ा और यह आकांक्षा इच्छाओं को जगाने वाला। तो ये जो अवस्था रही, और वो अवस्था कब तक पाऊंगा? अब तो मुझे वह अवस्था चाहिए कि जो इस तृष्णा को, इस इच्छा को
और इस परिभ्रमण को मिटा दे। बस ये जैसे ही संकल्प जागता है, भावना जगती है, ये जो भरोसा आता है गुरुओं के प्रति, संतों के प्रति, धर्म के प्रति, आत्मा के प्रति, इसी को कह देते हैं दीक्षा। दर्शन से हो जाए श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान सुनने से जग जाए, आत्मा का श्रद्धान गुरु के आशीर्वाद से मिल जाए। और चौथी दीक्षा होती है मंत्र दीक्षा, जो आज हुई। मंत्र दीक्षा, जो गुरु ने तुम्हें मंत्रित कर दिया है, रत्नात्रय स्थापित कर दिया है। अभी तो तुम्हें श्रद्धान अकेला हुआ था, मैं भी बनूं, मैं भी संयम मार्ग पर चलूं, मेरा मनुष्य भाव सार्थक हो जाए, ये अभी तो तुम्हारी भावना जागी थी। आओ भावना अब साकार हो रही है, आकार ले रही है, तुम्हें वह भेष प्रदान किया जा रहा है। अभी तो भेष नहीं आया, एक उद्देश्य बना है, आपकी भावना जगी है, आपका श्रद्धान, आपका भरोसा, आपकी आस्था जग गई है। लेकिन अब आस्था ने वो रास्ता निकाल दिया। अभी तो आस्था जगी थी, अब आचरण पैदा हो जाएगा, और इसको कहते मंत्र दीक्षा। आस्था जब आचरण में परिवर्तित होती है तो मंत्र दीक्षा पैदा हो जाती है। ये 4 तरह की दीक्षाएं हैं। उन दीक्षाओं को क्रम से भी पैदा हो सकती हैं, बीच में भी पैदा हो सकती हैं, और आगे भी हो सकती हैं। ऐसा है सीधा आपके अंदर मंत्र दीक्षा हो जाए, हैं, सीधा आचरण उतर जाए, और फिर वो आचरण से आस्था प्रकट हो जाए। जैसे शिवभूति मुनिराज को क्या हुआ, लोभ दे दिया गया। सेठ ने कहा, वो तो गया ही था कि इतने दिन हम सेठ के पास रहेंगे तो व्यापार में कुछ लाभ हो जाएगा, लेकिन अष्टानिका आ गई। उन्होंने कहा, हम तो 8 दिन मुनियों को आहार कराते हैं, उसके बाद में आहार करते हैं। वो तो ब्राह्मण था, कह रहे क्या है, कह रहे अरे क्या मिलेगा, नहीं, अरे हम तो वो ही करेंगे, और तो कहीं कुछ नहीं हो सकता। तो बन जाए कोई, तो वो कह लेंगे हम बन जाए, कितना मिलेगा, उन्हें कितना मिलेगा। पैसे के लोभ में बन गया, और क्या क्या घटना घटी। जब केस लॉन्च करना चालू हुआ, क्योंकि हमारे आचरण से चालू होता है, केस लोंचन होगा, बाल निकाले जाएंगे। बाल का मतलब होता है अज्ञान, बाल का मतलब होता है अज्ञान। तो वह ज्ञान को निकालने का क्रिया होगी केस। केस यानी मुकदमा। कोई ने आपके ऊपर दोषारोपण कर दिया है, तो उस केस को मिटाने का, इसलिए 4-4 महीना में पेशी पड़ती है। जो आत्मा के ऊपर कर्मों ने केस कर दिया है, मुकदमा चल रहा है, उसको बाल अज्ञानता में जो हम भटक रहे हैं, तो वे निकाल दो, अज्ञानता को निकाल देना। और कहां से निकालते, शरीर से चालू करते। कहां, इस शरीर में भरी जो अज्ञानता, ये माथे में भरी है, तो मस्तक की बाल। तो जो भी कहने का तात्पर्य है कि वो बंद हो गया, लेकिन जैसे ही बाल उखड़े वैसे ही चिल्लाया, तो उनके पैसा नहीं मिलेंगे। और वो पैसे के लोभ में वो आचरण करता गया, करता गया, करता गया। खा लिया भोजन, पानी नहीं पिया, तो रात भर परेशान। फिर सेठ ने समझाया, और वो जब 8 दिन हो नहीं पाए, और क्या हो गया, उसके आचरण के बाद आस्था जग गई। और वो आस्था जगी, शास्त्र स्वाध्याय किया, और उस आस्था का प्रभाव ये हुआ कि उसका समाधि मरण हो गया।
आस्था के बाद आचरण जग सकता है और आचरण के बाद भी आस्था जग सकती है, इसका कोई नहीं। आचरण अनुभूति है, आस्था श्रद्धान है, विश्वास है। देव शास्त्र गुरु पर विश्वास जाग जाए, ये आपकी कौन सी 3 दीक्षाएं में से कोई भी दीक्षा हो सकती है। अगर दर्शन से आस्था जागी है तो वह पश्चिमी दीक्षा है, और यदि आपकी आस्था उनकी वाणी सुन करके हुए है तो संकल्पी, और यदि उनकी आस्था, तुम्हारी आस्था जो है यदि किससे जाग गई है, गुरु के आशीर्वाद से जाग गई है, कृपा पड़ गई है, तो आपकी ये समझ लेना चाहिए स्पर्शी दीक्षा है। और ये जो है आचरण में ढल जाए वो आस्था, उसी का नाम क्या है, मंत्र दीक्षा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपके जीवन में भी आस्था वाली दीक्षाएं, चाहे तो पश्चिमी दीक्षा हो जाए, चाहे आपकी संकल्पी दीक्षा हो जाए, चाहे आपकी स्पर्शी दीक्षा हो जाए, अगर ये हो जाए ये भी बहुत है। और यदि मंत्र दीक्षा हो जाए तो कहना ही क्या है, ये तो मोक्ष का रास्ता खोलती है। मंत्र दीक्षा साक्षात मोक्ष का कारण है, और ये 3 दीक्षाएं परंपरा से मोक्ष के कारण हैं। ये दीक्षाएं गृहस्थों को भी हो सकती हैं, लेकिन मंत्र दीक्षा जो है मोक्ष मार्गी को ही होती है, या यूं कहना चाहिए मुनिराजों को ही है, और मुनिराजों के द्वारा ही दी जाती है। इसलिए हम भी इन दीक्षाओं के लिए जीवन में अपनाएं, जीवन में स्थान दें, ताकि हमारा कल्याण हो सके। बोलिए भगवान महाविष्णु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजेश जैन, श्रीमती अलका जैन, संदेश विहार दिल्ली, श्री संजीव जैन, श्रीमती कल्पना जैन, अक्षत ईशा जैन, पंजाबी बाग दिल्ली, श्री योगेश जैन, श्रीमती नेहा जैन, रोहिणी सेक्टर 3 दिल्ली, श्री नीरज जैन, श्रीमती सरिता जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, सरला जी जैन एडवोकेट, प्रियंका जैन गुरुग्राम।